सलामकुम, वेलकम टू दी ट्रेडिंग सर्किल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हर वीक की तरह इस वीक भी हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और न्यूज़ को देखेंगे कि क्या इस वीक आई हैं और नेक्स्ट वीक क्या आएंगी न्यूज़, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा गोल्ड पर, और किस तरह गोल्ड मूव करेगा, किस तरह क्या बिहेवियर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब देखेंगे। और चार्ट को भी देखेंगे। और लास्ट वीक तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह गोल्ड गिरा है 2-3 दिनों में ही, सबकी तबीयत ख़राब कर दी है। अच्छा, न्यूज़ को सबसे पहले देखते हैं और इसके बाद चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं फिर क्या अपडेट है इसकी। और पिछली वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था गोल्ड बाय रहेगा, सेल तो अभी मुश्किल है। तो गोल्ड बाय गया था, इसके बाद गिरा है, उसको भी देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मंडे को इतना ख़ास नहीं हुआ सीन। ठीक है, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट देखते हैं। कैट की न्यूज़ थी, पॉजिटिव आई थी। ठीक है, इम्पैक्ट आया होगा गोल्ड पर। ठीक है, इस पे भी कुछ खास नहीं है क्योंकि स्ट्राइक चल रही है वहाँ पर। पता नहीं ख़त्म हुई है नहीं हुई है, मैंने नहीं देखा। यूएस यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप लोग सब देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इस वीक तो कुछ खास नहीं था। अच्छा, अपकमिंग जो मंडे आ रहा है उससे देखते हैं अब क्या अपडेट है और फिर इसके बाद क्या न्यूज़ रहेंगी, स्ट्राइक कब ख़त्म होगा। अच्छा, ट्यूसडे को एक न्यूज़ है, सी बी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये न्यूज़ है। लो इम्पैक्ट है, इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन स्ट्राइक की वजह से देखते हैं क्या है हुए हुए। वेडनेसडे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखते हैं इंशाल्लाह क्या अपडेट है। वैसे ही गोल्ड भाई बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल है और बहुत ज़्यादा मूव आ रहा है। छोटे अकाउंट, 50-100 डॉलर वाले अकाउंट तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से चल रहे होंगे, मुझे पता है हैंडल नहीं हो पा रहे होंगे, कुछ पैनिक हो जाते होंगे। सारी इमोशंस की गेम है भाई ये सब। ठीक है, और थर्सडे भी कुछ ख़ास डे होगा हमारा। ठीक है, टेंटेटिव है ये। और CHF USD ये भी खैर लो इम्पैक्ट है और वो टेंटेटिव है। फ्राइडे फ्राइडे हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, देखते हैं इंशाल्लाह, लेकिन स्ट्राइक की वजह से क्या होता है। सही है, तो फटाफट चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं क्या अपडेट है क्या नहीं है गोल्ड की। भाई मेन बात जो है ना, मैं चार्ट की बताता हूँ। ठीक है, मेन जो गेम है ना वो चार्ट ही है हमारा। सही है। अब एक बात ये है कि भाई वीकली क्लोजिंग क्या है, वीकली क्लोजिंग तो रेड हुई है। ठीक है, और अच्छा खासा गोल्ड गिरा है। उसको अभी चार्ट डे 1 पे H4 पे चलते हैं और कुछ बातें ही बताऊंगा और देखते हैं इसको। ठीक है, इस डे 1 से हो ना, डे 1 से अभी भी गोल्ड में बताऊं तो बाइंग ही है। ठीक है, सेल में इतना नहीं देख रहा मैं, सीधी बात है। डे 1 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, डे 1 खुला हुआ है, ओपन है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर बाइंग देखेंगे तो वो यही एरिया बनता था भाई, और देख रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताई थी, हमारी क्लोजिंग थी ये। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसको डिलीट करता हूँ मैं, ये वाली कैंडल क्लोज थी। ठीक है, कैंडल क्लोज होने के बाद ही मैंने आप लोग बताया था, इस जो कैंडल क्लोज हुई है इसने पूरा पूरा अपना इरादा बताया है बाइंग। ठीक है, और ये बाइंग हुआ। ठीक है, इससे अगर पहले वीक पे जाएं तो वो ये कंडीशन थी शायद। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताया था बाइंग है। ठीक है, इससे पहले शायद ये थी, जब भी मैंने आप लोगों को बोला था बाइंग का ही सीन है ये, या ये यहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसका भी कोई, उसकी भी कोई लॉजिक है। देखिए, हर चीज़ के पीछे जो है ना, चार्ट के अंदर हर चीज़ के पीछे लॉजिक है जिसकी वजह से वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो ना भाई यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। जैसे यहाँ से उठा, मेन एरिया था। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक, सब सारी इस चीज़ इसके अंदर तो नहीं बता सकता ना मैं। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी, इसमें भी हम सारी अपडेट्स देते हैं।
और उस व्हाट्सअप का ग्रुप हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, कोई फ़ीस नहीं है उसकी। और प्रीमियम में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी व्हाट्सअप ग्रुप पे व्हाट्सअप नंबर है हमारा, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने आईबी चेंज करनी है। वो सारी अपडेट्स खैर वो मिल जाएंगी आप लोगों को, उसका मसला नहीं है। अच्छा, मेन चीज़ जो ना, ये हम इसको आज तरीके से समझते भी हैं, ठीक है। एक तो वीकली एनालिसिस होता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आप लोगों को चीज़ें ही बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस ये वाली चीज़ पे, अगर मैं पिछले वीक मैंने बाइंग बोली ना, तो उसका मैंने इससे पहले वाला एरिया मैंने ये भी बोला होगा। नहीं बोला तो वो अलग बात है, क्योंकि नीचे ही नहीं आ रहा था गोल्ड। लेकिन इससे पहले वाला एरिया हमारा ये बनता बाइंग का, रिट्रेस होता है, सीधी बात है, उसको रिट्रेस करके उठता। और ये हाई लो, हाई लो, अब ट्रेंड कंटिन्यू रखा हुआ था इसने। लेकिन अभी जो इतनी पावरफुल से एक कैंडल जो डाउन आई है, इसमें तो बहुत लोगों के अकाउंट वॉश, बहुत कुछ ही हुआ है। और वॉलीटाइल तो इतना हद से ज़्यादा है कि बस पूछे ही ना। H4 में चलते हैं। अच्छा, H4 में क्या भाई, लगातार आप लोग देख रहे हैं डाउन, बगैर सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिए, बगैर सीधा डाउन। नहीं भाई, मैं नहीं सुनूंगा, सीधा डाउन, प्रॉपर एरिया से उठा। लेकिन भाई गिरना था। और इस चीज़ को देखें, डबल टॉप, डबल टॉप भी हुआ है, बिल्कुल हाई टेस्ट करा, सीधा डाउन। मनी मेकर्स की प्रॉफिट टेकिंग हुई। और गोल्ड को बहाना चाहिए भाई, सीधी बात है। गोल्ड को सिर्फ बहाना चाहिए, ये न्यूज़ आ जाए सीधा नीचे, ये न्यूज़ आए सीधा ऊपर। अगर आप लोग कल की मैं अगर बात करूं, फ्राइडे की, तो अगर M1 की, मैं सीधा M1 खोल रहा हूँ और M1 की अगर कैंडल देखेंगे, तो तकरीबन 300-400 पिप्स की कैंडल थी। 300-400 पिप्स की कैंडल कहाँ है भाई? वो 300-400 पिप्स की कैंडल 12 से, नहीं ये वाली नहीं लग रही मुझे, ये रही भाई, शायद यही है। ये क्या है, 91 से फ्राइडे, हाँ ये रही फ्राइडे, कल 24 थी, ठीक है। ये क्या है, 91 से लेके, सॉरी सॉरी, ये रही, ये भी फ्राइडे है, 24 अक्टूबर, ठीक है। ये रही 60 से लेके कहाँ पर भाई, 93, 60 से लेके 93, दोबारा देखते हैं 60, और ये है 93। कम अज़ कम भी 330 पिप की कैंडल भाई। सब लोग क्या भाई, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, क्यों भाई सेलिंग, क्यों सेलिंग सोच के बैठे हुए यहाँ से। सही है, इसका हाई लगा कैसे, सारे सेलिंग बैठे हुए, लेकिन गोल्ड क्या, सीधा ऊपर, सबके ऐसे लेता हुआ गया। खैर मैंने ट्रेड नहीं करी थी इस पे ना, मैंने देखा था ये बस ग्रुप में लोगों ने बताया था कितना ऊपर गया ये सब। तो फिर मैंने वहाँ से फ्री हुआ जब देखा, तो क्या भाई, सेलिंग। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड ना, ठीक है। H1 पे चलता हूँ मैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब भी तो है ना। न्यूज़ पे तो पहली बात, सीधी बात है भाई कि मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाएगा। हाँ ये हो सकता है भाई कि यार ये माइंड में रखा हुआ है हमने कि भाई कि डाटा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पहले ये आया था, पहले वो वॉर चल रही है। लेकिन भाई मैं सीधी बात बोलता हूँ, गोल्ड को सिर्फ बहाना चाहिए। बहाना क्या, मनी मेकर्स प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और प्रॉफिट टेकिंग के बाद आप लोगों को क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं। वो ये होता है, सीधा नीचे। इसको भी नहीं देखना मैंने, इसको भी नहीं देखना मैंने, किसी को नहीं देखना भाई, सीधा नीचे। तो ये सारी गेम होती हैं भाई, तो इसको देखते हुए चलना होता है। ऐसा हो जाता है भाई, हर किसी का होता है, बड़े से बड़े ट्रेडर, हर किसी का होता है। अभी क्रिप्टो देख लेना, क्रैश हुई, क्या भाई बड़े से बड़े ने भी क्या करा, खुदकुशी कर ली। तो ये अपने ऊपर होता है भाई, मार्केट ऐसे देती है, कोई बात नहीं। कल प्रॉफिट हुआ था, आज लॉस हो गया, इसको बर्दाश्त करना आपके ऊपर होना चाहिए। इमोशंस को काबू रखना, ये नहीं कि भाई मार्केट से फाइट करनी है, नहीं भाई अब नीचे जा रही हो नीचे की, अब ऊपर जा रही हो तो ऊपर की। ऐसा नहीं है, मुझे ऊपर जाती नज़र आई बाइंग लगा दी, नीचे आती नज़र आई सेल लगा दी, नहीं। प्रॉपर प्रॉपर एरियाज मार्क करें, ठीक है। अब ये क्लीन रेंज इतनी है, ठीक है।
यहाँ पर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल होगी M30 M15 में, ठीक है। देखते भी हैं शायद, क्या बताओ, ठीक है। ऐसी मार्क करा है मैंने एरिया, कोई एरिया नहीं है ये, ठीक है। ये देखो, एक्सपीरियंस बोलता है भाई, ठीक है। विक्स से बता दिया था उस कैंडल ने मेरी कि यहाँ पर, ठीक है, इस तरह का भाई चलो एरिया मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इतनी इतनी मार्केट ने रेंज छोड़ी है, इसको क्लियर तो करेगी ना। ये जैसे ये ब्रेक करा, फेक आउट दिया सीधा नीचे, ठीक है। अब इसको मार्क कर लो भाई, इसको रिस्पेक्ट दे दे, हो सकता है मार्केट, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर एरियाज से जो ना, प्रॉपर प्रॉपर एरियाज से बाइंग सेलिंग करोगे तो बच जाओगे भाई। एसएल भी छोटा, टीपी भी बड़ा मिलेगा, सही है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, इसको देखना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से एस एल टी, सॉरी, यहाँ से ट्रेड लिया आपने इसके मिड से, ठीक है। ये क्या है भाई, 64, ठीक है। और एस एल बनता है 81। 64 से अगर 81 करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना बड़ा एस एल नहीं करना भाई, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 66 आ रहा है, सॉरी बीच में, सही है, 66 आ रहा है, ठीक है। 64 66 जो भी है, 66 64 अच्छा, यहाँ से अगर आप 84 लगा लें, चले $20 का एसल बनता है। M5 आओ, ठीक है। M5 पर आते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ठीक है। M5 के आने के बाद 67 आ गया ये, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद, ये मार्क इसलिए कर रहा हूँ, ये M15 खुला हुआ है, ठीक है। M5 खोलना है मुझे, इससे हमारा SL छोटा हो जाएगा। अब ये मैं जो ना रखना चाह रहा हूँ इसकी, हाँ, हाँ यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मिड क्या है भाई, 77, ठीक है। 77 से बनता है 82 3, ठीक है भाई। अब इसको भाई यहाँ से मार्क करता हूँ मैं, यहाँ पर कितने डॉलर का एसएल बन रहा है भाई, $6 का। इस तरह एसएल छोटा होता है हमारा, लेकिन ये क्या एरिया हमारा, अच्छा एरिया है सेलिंग का, ठीक है। सेलिंग का एरिया ये है हमारा, और $6 का एसएल बनता है हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, चलो $7 ले लेते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से गिरेगा ना, तो फिर इसको भी पूरा कंप्लीट करेगा। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या बनाता हुआ जा रहा है, उस वक्त कंडीशन क्या है। ऐसा नहीं है हवा में अभी बोल दिया, उस वक्त भी देखना पड़ेगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि डे 1 से H4, H4 से H1, M30 M15 M5 पाने का मकसद ये है, असल छोटा करना। जाहिर सी बात है, मैं 64 से लेके 83 का एसल तो नहीं लगाऊंगा, 64 से लेके 84 तक का एसल तो नहीं लगाऊंगा मैं। तो ये सारी गेम होती है एसल छोटा करने की, ठीक है। छोटे एरिया में आना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को एरिया मार्क करना होता है उसको। और भाई और ज़्यादा जो ना, बिल्कुल बिल्कुल लो रिस्क से लेनी, ये लो और आ जाओ ऊपर, यहाँ से ले ली, ठीक है। 81 से ले ली, चलो सब अभी असल हंडिंग कर रही है मार्केट बहुत ज़्यादा, वॉलेटाइल है, और ऊपर असर रख दिया $6, ठीक है। यहाँ से ली भाई कितनी, 81 से ली, ठीक है भाई। 86, 87 रख दिया, चलो, ठीक है। और कितना ऊपर ऐसा ला गया, ऐसे $2 $3 ऐसा हिट करे, 4 करे, लेकिन उसके बाद भी आपका 87 पे लगा हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं एसएल को मैनेज करना, ठीक है। एसएल को छोटा करना, ये नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड बन रही है उसके हिसाब से ही ऐसे रख दिया, उसको छोटे टाइम फ्रेम में आके आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब और ये सारा बताने का मकसद ये था भाई कि जो ना, अब मुझे ये बताएं कि ये कैंडल क्या है। M5 टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये कैंडल है भाई 94190, ठीक है। उसके बाद ये है 4103, 4194,
4109 410603, सॉरी, ठीक है, $6। अब मुझे ये बताएं 5 मिनट के अंदर ही $6 की कैंडल बन रही है, 5 मिनट में ही एसएल। एग्जाम्पल दिए मैंने आपको कि इतनी वॉलीटाइल चल रही है मार्केट। तो उसके बाद आप लोग ये देखें 88, और ये क्या है भाई, 12, 4112, 4088, 12 और 12, 24, तकरीबन भी $24 की कैंडल बनी है, ठीक है, $24 की कैंडल बनी है। और M5 टाइम फ्रेम है, ठीक है, $24 आपको M5 में मिल गया। अगर यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ किसी ने सेल करी हो, ठीक है, और होल्ड करके बैठ गए हो भाई साहब, तो वॉलेटाइल कितना है ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं। M5 में इतना बड़ा मूव दे रही है कि आप एसएल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। M5 में अगेन नीचे आ रहे हैं 91 से लेके 75, 91 से लेके 75, 80, 15, 16 $16 का एसएल आपका कैसा बर्दाश्त करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ से बाइंग सेलिंग, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। M5 में इतना बड़ा बड़ा मूव दे रही है कि जहाँ यहाँ पर 30 पिप्स की कैंडल बन जाती थी, 40 बन जाती थी, चलो भाई 20 बन जाती थी, ये समझ में आती थी कैंडल्स। लेकिन भाई इतनी ख़तरनाक मार्केट में आप छोटे $50 के अकाउंट वाले $16 कि सिर्फ M5 की कैंडल बन रही है। मैं डरा नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने प्रॉपर एरिया से सेलिंग ली, यहाँ से ली भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिर गई तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ से गिरी तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि जो हुआ हुआ वो दिखा रहे हैं। बताने का मकसद ये इतने हाई रिस्क से, मतलब इतना लो रिस्क से लेनी है, ठीक है, जहाँ से प्रॉफिट का ज़्यादा वो हुआ। कोशिश तो हर किसी की यही होती है कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट मिले और कम लॉस जाए। लेकिन मसला सारा है जब लॉस चल रहा हो तो कोई बंद नहीं कर पाता ट्रेड को। जिस तरह मूव दे रहा है, ये मसला कर रहा है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बताया था, ठीक है। ये इस कैंडल का क्या है भाई, 69, ठीक है, और ये 69 से लेके ये बनती है कैंडल 72, 30 पिप्स की, ठीक है, और भी ऊपर आए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से क्या करें, इसकी जो बॉडी और सही, इन दोनों की बॉडी के हाई से एरिया मार्कर है 70, 70 से एरिया बनता है 73, 30 पिप्स का आपका ये जोन हो गया, ठीक है। और 73 से आप 30 पिप्स ऊपर चले जाएँ, ठीक है, ये 76, ये एसएल बनता, प्रॉपर एसएल ये है। अब जब प्रॉपर एसएल ये बनता है ना, इस हिसाब से जो है ना आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेज करना है, 60-70 पिप्स तक के लॉस बस। और उसके अंदर लेयर्स किस तरह मैनेज करनी है, एसएल हो जाता है, ठीक है, डन है, बंद कर दो ट्रेड, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप लोग ये भी देखें ना कि इस तरह लॉस कैसे बर्दाश्त करेंगे इतनी बड़ी कैंडल का। तो खैर मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, अभी तक के यही था जो मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। और अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।